सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर निकल के आई हुई है। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ। तो पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर पीवी शेयर। अब देखिए, टाटा मोटर पीवी शेयर दोस्तों क्रैश होता हुआ नजर आया और इस कंपनी को लेकर काफी सारी क्वेरीज हैं। तो आज के दिन स्टॉक क्रैश क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इन सारी बातों को समझेंगे। देखिए, टाटा मोटर पीवी शेयर क्रैश 6% टुडे आफ्टर वीक क्वार्टर टू। आपने देखा है दोस्तों कि अभी जो इन्होंने क्वार्टर टू के अर्निंग्स को पेश किए गए आफ्टर डी मर्जर, तो नंबर काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिला। एक तो नंबर काफ़ी वीक था, उसका तो इम्पैक्ट स्टॉक के अंदर पड़ा ही था, लेकिन इसी के साथ-साथ दोस्तों मैक्सिमम जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, वो जेएलआर सेगमेंट से होता है, यानी जैगुआर लैंड रोवर सेगमेंट से होता है। और वहाँ के दोस्तों गाइडेंस जो निकल के आए, उसको यहाँ पे कट किया गया है। यानी गाइडेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई बार किसी भी कंपनी के नंबर अच्छे आने के बावजूद भी आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर फॉल देखने को मिलता है बिकॉज गाइडेंस अगर अच्छे नहीं होंगे तो उस बेसिस पे भी स्टॉक के अंदर फॉल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो रीजन बताया दोस्तों, वो रीजन ये है कि गाइडेंस कट किए गए हैं। साथ साथ एनालिस्ट जो है वो यहाँ पे मार्जिन आउटपुट प्रेशर बताया है, यानी मार्जिन के अंदर भी काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। एंड उसी से रिलेटेड दोस्तों ये सारी बातें देखने को मिल रही है। चाहे तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स यानी टीएमपीवी शेयर फेल एज मच 6% ऑन मंडे आफ्टर द कंपनी रिपोर्टेड वीक क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट lead by a sharp deterioration in Jaguar Land Rover profitability, a shit cut. It is a full year margin guidance and larger than expected operational impact from the cyber attack. तो साइबर अटैक का भी यहाँ पे एक इम्पैक्ट बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, तो ये जो रीजन दी जा रही है इस वजह से बाजार को पसंद नहीं आया, जिसके वजह से इसके अंदर फॉल देखने को मिल रहा। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज का व्यू क्या है उस बारे में भी समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जेफरीज जो कि एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने भी दोस्तों इस कंपनी को अंडर परफॉर्म बताया है। देखिए, यहाँ पे जेफरीज का नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पे इन्होंने अंडर परफॉर्म बताया। इसके अलावा गोल्डमैन की बात करें, ये भी नेशनल और इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है और ये भी दोस्तों इस कंपनी को लेकर नेचुरल है। इसके अलावा कैल्सा की बात करें, वो इस कंपनी को लेकर आउट ऑफ परफॉर्म है। तो मैक्सिमम जो एक्सपर्ट्स है इस कंपनी को लेकर वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो तो अपने नंबर के बेसिस पे परफॉर्म करती है। अगर नंबर अच्छे नहीं होंगे तो ऐसे में समझ सकते हो कि मार्केट से उस कंपनी को लेकर नेगेटिव न्यूज ही देखने को मिलती है। तो फिलहाल इस कंपनी को लेकर अभी तो नंबर अच्छे नहीं है और साथ साथ गाइडेंस भी कुछ खास नहीं है। हालांकि आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्स कंपनी के बारे में, राइट। और कैम्स कंपनी को लेकर दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज थी कि इस कंपनी के बारे में बताइए। दोस्तों ये कंपनी बेसिकली देखिए, द कंपनी इज ए म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी, इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी सर्विसेज। तो कैम्स बेसिकली दोस्तों म्यूचुअल फंड को सर्विसेज प्रोवाइड करती है और साथ साथ एएमसी कंपनी को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और एक तरह से इनका बिजनेस अगर देखोगे तो काफी अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में देखो तो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। और ऐसे में कैम जैसे कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड को सर्विसेज देती है और साथ साथ एएमसीज को भी सर्विसेज देती है। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 19,699 करोड़ का है और करेंटली इस कंपनी का मार्केट शेयर देखोगे तो 68% का है, जो कि काफी अच्छा मेजोरिटी आप बोल सकते हैं मार्केट शेयर है। प्रोस ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एंड इसी के साथ साथ नंबर जो देखोगे इस कंपनी के जो हाल ही में पेश किया गया है, जिसमें 354 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका है 377 करोड़ का और नेट प्रॉफिट था 108 करोड़ बढ़ के हुआ 114 करोड़। और सेम ईयर पिछले साल देखोगे तो सितंबर 2024 में 121 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि घट के हुआ 114 करोड़। तो वाई एंड वाई बेसिस पे फॉल है बट क्यू एंड क्यू बेसिस पे जंप देखने को मिला है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 है
कोई भी इसमें प्रमोटर्स नहीं है, लेकिन एफआईज की होल्डिंग 52% से घट के हो गया 46%, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक जो है वो एफआईज होल्ड करती है। डीआईज की होल्डिंग 17.31 से बढ़ के हुआ 20.76% एंड पब्लिक की होल्डिंग 30.70 से बढ़ के हो गया 32.35%। तो जहां पे दोस्तों एफआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे डीआईज और पब्लिक ने दोनों ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि आधा 18 घंटा पहले का अपडेट है। अब देखिए टाटा पावर को लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। सबसे पहले इस खबर को देखोगे तो इन्होंने दोस्तों Q2 के जो नंबर्स पेश किए गए थे, उस नंबर को लेके दोस्तों जो क्वेरीज यहाँ पे निकल के आ रही है, वो नंबर देखिए पहले 15,000 करोड़ का सेल्स घट के कितना हो गया 15,500 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था 1262 घर के हो गया 1245 करोड़। अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 1093 करोड़ जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़ के हुआ 1245 करोड़। तो वाई एंड वाई बेसिस पे नंबर अच्छे हैं, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पे फॉल होता हुआ नजर आया। यानी दोस्तों इस कंपनी के भी जो Q2 के नंबर आए वो कुछ खास देखने को नहीं मिला है। अब देखना ये होगा कि आने वाले जो Q3 के नंबर रहने वाले हैं एंड Q4 के नंबर रहने वाले, ये किस तरीके से पेश करती है। क्योंकि मार्केट में अगर देखोगे तो टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर का चाल दोनों एक जैसा ही देखने को मिल जाता है। तो अभी देखना पड़ेगा दोस्तों कि नंबर किस तरीके से रहता है। फिलहाल के नंबर कुछ खास नहीं है, हालांकि आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ऑटो राइडर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिन्होंने दोस्तों बोनस अनाउंस किया है, जिसका रेशियो 5:1 का, जो कि मैंने कल भी डिस्कस किया था, बट कोई इस कंपनी को लेकर देखिए 5:1 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपके पास मान लो ऑटो राइडर्स कंपनी के एक शेयर है, तो बदले में आपको 5 शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में। यानी एक के बदले में 5 हो जाएंगे, इन टोटल आपके पास 6 शेयर्स हो जाएंगे, राइट। और इसका रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 18 नवंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो डेट आप नोट कर सकते हैं, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।